हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। ये इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीडियो होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इस हफ्ते मार्केट ने कैसा किया, ग्लोबल न्यूज का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस से परचेजिंग करते हुए दिख रहे हैं, मार्केट में एक जो रैली पिछले हफ्ते दिखी थी क्या वो सस्टेन कर पाई, क्या हम किसी क्रूशियल लेवल के आसपास घूम रहे हैं जहां पर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वो या तो कंसोलिडेशन मोड में जाएगा या फिर मार्केट रैली करता हुआ दिखेगा। चलिए इन सब चीजों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं आज के एनालिसिस में। मेरा नाम सुभाष सोनभद्र है एंड लेट्स जंप टू आवर वीकली एनालिसिस फॉर लास्ट टाइम इन दिस फाइनेंशियल ईयर। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से शेयर हैं जिसपे ब्रेकआउट लेवल की तरफ आगे बढ़ रही है चीजें, जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जहां पर स्मार्ट मनी जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम मार्केट मूड की बात करें तो एज पर टिकर टिप मार्केट का मूड एक्सट्रीमली ग्रीड की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है हमारे लिए। मतलब अभी अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे आने वाले दिनों में। निफ्टी 50 जो पिछले हफ्ते रैली करता हुआ नजर आया था वो कंसोलिडेट करता हुआ दिखा इस हफ्ते, और वो अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करता हुआ नजर आया। इट इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर कोई भी प्राइस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही है तो वो डाउन ट्रेंड में है या फिर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। सो मार्केट अभी भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है और अभी भी हायर हाई फॉर्म करता हुआ नहीं दिखा है। हायर हाई तभी फॉर्म करेगा जब ये लेवल 23,800 के ऊपर बंद होगा। सो मार्केट ने न ही हायर हाई फॉर्म किया है, न ही अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, लेकिन ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करता हुआ नजर आया। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि यहाँ पर वो उसे ब्रेक करके नीचे नहीं आया है। तो अगर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करता है या नीचे की तरफ आता है तो वो 22,800 की तरफ फिर से एक तरफ जा सकता है। लेकिन जितना मैं मार्केट को समझता हूँ उसके हिसाब से अगर थोड़ा सा भी रिबाउंड आता है मार्केट को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा जहां पर और इन्वेस्टर्स अंदर आएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल यहाँ पर कि 23,800 का एक ऐसा लेवल है जो कि साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और वो ब्रेक होने के बाद मार्केट एक रैली करता हुआ दिखेगा। निफ्टी 50 की तरह ही निफ्टी टोटल मार्केट ने भी सिमिलर कंडीशन दिखाई है जहां पर मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखा, लेकिन निफ्टी 50 जैसा ये अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी भी गेन नहीं कर पाया है। मार्केट अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो और आगे बढ़े, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि निफ्टी 50 इज लीडिंग द मार्केट, तो जिस डायरेक्शन निफ्टी 50 जाता है उसी डायरेक्शन में बाकी इंडाइसेस भी मूव करते हैं सूनर और लेटर। सो निफ्टी टोटल मार्केट बोले, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सभी लगभग सेम डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में जो मार्च का महीना गुजरा है उसमें निफ्टी स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और निफ्टी 50 लीड करता हुआ दिखा है मार्केट को विद अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ गेन। ये सिर्फ हम महीने की गेन की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ऑफ मार्च। ओवरऑल मार्केट में कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप सभी जगह पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अगर हम सेक्टरल इंडाइसेस को देखें तो लगभग सारे इंडाइसेस अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर आईटी। आईटी में अभी भी एक बेरिशनेस है तो आप उससे दूरी बनाए रखें। इसके अलावा जो पिछले हफ्ते मेटल और हेल्थ केयर जैसे इंडाइसेस थे जहां पर वो अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को नजर आया। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट चल रहा है, सो लॉट ऑफ रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियोज होती है, उसमें वो उनको बाइंग सेलिंग कर रहे होंगे। जो स्टॉक्स गेन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी रन दिखा चुके हैं, उसे प्रॉफिट बुकिंग करके जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होंगे वहां री इन्वेस्ट कर रहे होंगे। सो लॉट ऑफ रीबैलेंसिंग एक्टिविटी गोज ऑन, तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट दिख सकता है। अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इस हफ्ते रहे फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, सर्विसेज और डिफेंस। इस महीने सबसे अच्छे करने वाले सेक्टर्स रहे डिफेंस, पीएससी, सीपीएसई, मेटल और एनर्जी सेक्टर। पिछले एक क्वार्टर में सबसे अच्छा करने वाले सेक्टर्स रहे फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, मेटल, सीपीएसई और इंफ्रा। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव में ही बंद हुए। सबसे खराब करने वाले सेक्टर्स को अगर देखें तो इस हफ्ते मीडिया, रियल्टी, ऑटो, हेल्थ केयर, फार्मा और मेटल सेक्टर सबसे खराब करते हुए नजर आए। पिछले महीने आईटी, डिजिटल, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंजम्पशन सेक्टर ने सबसे खराब किया, जहां पर आईटी नेगेटिव में बंद हुआ, उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर पॉजिटिव में बंद हुए थे। पिछले एक क्वार्टर में रियल्टी, मीडिया, आईटी, डिजिटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे खराब करते हुए नजर आए। अगर आप
डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट सेक्टर्स को कंपेयर करके देखेंगे तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में एक सेक्टर आपको सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा पिछले 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने में, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक सेक्टर। तो पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट बदलता हुआ नजर आया, ये समझने के लिए हमने देखा एफआईआई का डेटा। एफआईआई ने पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा बाइंग करी है पिछले कुछ महीनों में, जिसमें उसने 5 में से 4 दिन बाइंग करी और एक दिन तो 11,000 करोड़ का नेट परचेसिंग किया। सो अ लॉट ऑफ बाइंग इज हैपनिंग इन मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट एक रैली करता हुआ नजर आ रहा है। सो हमारे की टेकअवेज क्या है इस मार्केट के हिसाब से? एक रिकवरी शो कर रहा है लेकिन अभी भी उसने अपना हायर हाई फॉर्म नहीं किया है, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या नहीं। अगर यहाँ से ये अपना हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है तभी ये मार्केट अप ट्रेंड को जाएगा, अदरवाइज ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। ये महीना, मार्च का महीना सबसे अच्छा नजर आया पिछले कुछ महीनों में। जून 2024 में इसने 6.5% का एक गेन दिखाया था ओवरऑल इस महीने के अंदर, उसके बाद ये 6.3% का बेस्ट गेन है मार्केट में, और उसके पहले का जो सबसे बड़ा गेन था वो दिसंबर 2023 का था। सो हमें ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है। नए टैक्स लॉज इंप्लीमेंट होंगे 1 अप्रैल 2025 से, सो बहुत सारे जो रिलैक्सेशन पिछले बजट में अनाउंस हुए थे वो किक इन करेंगे। सो उसका इम्पैक्ट भी हमको कंज्यूमर ड्यूरेबल या कंजम्पशन सेक्टर्स में देखने को मिलेगा, जहां पर हमको कंजम्पशन के बढ़ने की उम्मीद दिखाई जा सकती है। एफआईआई ने लास्ट वीक बहुत सारा शॉपिंग करी जैसा हमने डिस्कस किया, तो ये शॉपिंग जनरली आप देखेंगे कि एफआईआई का इंटरेस्ट रहता है बीएफएसआई सेक्टर में, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो हमें देखने को भी मिला। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी में एक रैली देखने को नजर आई पिछले 2 से 3 हफ्तों में। लेकिन हमें ये जो रैली हुई है उसको लेके स्केप्टिकल होना होगा, क्योंकि ये एक टाइम होता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने का जिससे बहुत सारी रीबैलेंसिंग एक्टिविटी होती है, जहां पर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने जो ओवर परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं उनको सेल ऑफ करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में वो पैसे और ज्यादा डालते हैं ताकि वो आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सके। और दूसरा एक्टिविटी होता है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए वो अपने जो नेगेटिव वैल्यू वाली पोजीशन है जहां उनको लॉस हो रहा है उसको बेचते हैं ताकि वो वहां पर टैक्स की बचत कर सके। सो अ लॉट ऑफ रीबैलेंसिंग जनरली हैपेंस इन दिस टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी उससे अगर बचना है तो आप इस टाइम फ्रेम को अवॉइड कर सकते हैं, जो भी रैली हो सकती है उसे आप अवॉइड करके आप साइड बैठ सकते हैं। ये अगला आने वाला हफ्ता बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है ग्लोबल एस्पेक्ट को देखते हुए, जिसपे मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसेस लगभग सारी कंट्री के और इंडिया के भी आने वाले हैं, यूएस का जॉब डेटा आने वाला है, आरबीआई कुछ पॉलिसीज रिलीज करने वाली है। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीक इज अबाउट टू हैपन। वो डिफाइन करेगा कि आने वाला हफ्ता रैली दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर पॉजिटिव न्यूज आई सारी तरफ से हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर वो न्यूज नेगेटिव के साइड रहा, जैसे कि यूएस नए टैरिफ रेगुलेशंस और इम्पोज कर सकता है, तो वो हो सकता है कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करे मार्केट को। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन हाउ न्यूज फ्लो नेक्स्ट वीक इन द मार्केट, और उस न्यूज के बेसिस पे मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड करेगा। पिछले हफ्ते, महीने और क्वार्टर में जिन कंपनियों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उनकी ये लिस्ट है। मैंने इस लिस्ट को आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज डू चेक इट। आप अपना खुद का वॉच लिस्ट बनाइए, अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए एंड चेक इट कि अगर आपके सिस्टम के हिसाब से ये एंट्री करने लायक बनता है या नहीं। चलिए इनमें से कुछ स्टॉक्स को हम देखते हैं जिसमें कुछ एंट्री की पॉसिबिलिटी बन रही है बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ एज वेल एज ब्रेकआउट्स। फर्स्ट स्टॉक इज मजगांव डॉक, जिसमें उसने लास्ट वीक एक ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद उस ब्रेकआउट को सस्टेन किया है और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है विद गुड वॉल्यूम। सेकंड इज बीएसई। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने एक्सपायरी डेज को लेकर कुछ रेगुलेशंस लाने की बात की थी, जिसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और ये अगर सस्टेन करता है तो अपने ब्रेकआउट लेवल को आसानी से अचीव कर लेगा। थर्ड इज बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिली विद गुड वॉल्यूम। रेडिको खैतान, इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है पिछले 3-4 हफ्तों से। वॉल्यूम का अभी भी वेट है, अगर ये ब्रेकआउट के पास अच्छा वॉल्यूम देता है तो ये एक अच्छा स्टॉक होगा पोजीशन बनाने के लिए। सोलार इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत अच्छी रैली दिख रही है पिछले 4 हफ्तों से विद गुड वॉल्यूम, और अगर ये इस वॉल्यूम को सस्टेन करता है अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास तो एक हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसमें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है जो अपने ब्रेकआउट लेवल की तरफ आगे बढ़ रहा है। एसबीआई कार्ड्स, ये भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और अपने ब्रेकआउट लेवल को अचीव करने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एंड इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अगर ये इस प्राइस लेवल को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस वीक। आप, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स, इट मीन्स अ लॉट टू अस।
Thank you for watching the video till end. See you in next video.